हेलो दोस्तों, आर्यन ऑनलाइन एकेडमी पर आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें आपसे जुड़ने का मौका मिले। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 2.1 पढ़ा था और 2.2 पढ़ा था और इसके बाद में 2.3 की जो है हमने केवल एक भाग करके छोड़ दिया था। ठीक है ना, तो वापस उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। ये जो सवाल है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल सर हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमें जो है इस px के अंदर जो है इस gx वाले बहुपद का भाग देकर फिर बताना है कि सर इसके अंदर शेषफल क्या आएगा और फिर बताना है कि भागफल क्या आएगा। तो जरा ध्यान से देखना, बहुत ही इजी और आसान है। इसके अंदर भाग देना हमें px के अंदर सर gx का भाग देना है। बहुत ही इजी है, तो देखना जरा ध्यान से। px को gx से भाग देने पर भागफल क्या बचेगा? तो px क्या रहा सर हमारा? x की पावर 3 माइनस 3 x की पावर 2 प्लस 5x माइनस का 3। तो जिसके अंदर भाग देना है सर आपको उसको लिखना पड़ेगा अंदर की तरफ x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 5x और माइनस का क्या आ जाएगा सर 3। और भाग आपको किसका लगाना है सर? gx का लगाना है। तो gx की वैल्यू रही x की पावर 2 माइनस 2, तो इसको हम यहां पर लिख देंगे ये x की पावर 2 और फिर आ जाएगा सर माइनस का 2। क्लियर? अब आपको क्या करना है, सब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम यहां पर इसको रफली मतलब लिखते जाए और क्या वैल्यू आएगी उसको फिर यहां पे रखे और उधर वापस उसका मल्टीप्लाई यानी गुणा करके वापस इधर रखते जाए। और एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि इसको डायरेक्ट आप कम ज्यादा देख के सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखना, यहां और यहां पर जो भी लिखा हुआ है उन दोनों पार्ट की हमें तुलना करनी है और जो कम है सर वो कहां पे आ जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर x की पावर 3 है सर और यहां पर x की पावर कितनी है? 2। हमें केवल फर्स्ट वाली ही कंपेयर करनी है, बाकी जो संख्याएं हैं उनसे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। x की पावर यहां पर तो है 3 और x की पावर यहां पर कितनी है सर? 2। तो अंतर कितने का है सर? 1 का। यानी x की पावर 1 कम पड़ रही है तो x की पावर 1 लिख दो सर यहां पे। क्लियर? यानी कि x की पावर 3 और यहां पर x की पावर 2 कम कितनी पड़ रही है? 1 कम पड़ रही है। तो जितनी घात कम पड़ रही है x की वो वहां पे लिख देंगे ऊपर की तरफ, और कोई संख्या पास में है नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, है ना। अब आपको क्या करना है, ये आया कैसे तो देख सकते हो आप। इधर जो है लिखोगे आप x की पावर 3, यानी कि ये लिखोगे x की पावर 3 और फिर इधर x की पावर क्या है सर? 2, उसको लिखोगे बटे में। फर्स्ट वाले से ही कंपेयर करेंगे हम, और यानी कि भाग लगाना है तो इधर जिसके अंदर भाग लगा रहे उसकी पहली स्टेप को अपन ऊपर लिख देंगे और इधर जिसका भाग लगा रहे मतलब जिसमें भाग लगा रहे उसको ऊपर लिखा ना, और जिसका भाग लगा रहे उसकी पहली स्टेप को नीचे लिख देंगे। अगर कट रही है तो उसको काट देते हैं। तो x की पावर 3 में से x की पावर 2 कटेगी सर, तो x की पावर ऊपर क्या बच जाएगी? 1 बच जाएगी। आप x की पावर 1 लिख भी सकते हो और आपकी इच्छा होकर नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ओनली x लगा सकते हो। आगे बात करते हैं, यहां पर जो भी लिखा हमने उसको वापस इस जिसका भाग लगा रहे हैं उससे क्या करवाना है सर? आपको गुणा करवाना है। तो दोस्तों देखना इधर x की पावर 1 को x की पावर 2 से गुणा करवाते हैं तो x की पावर क्या हो जाएगी? घातें जुड़ेगी तो यानी कि हो जाएगी 3 हो जाएगी। आगे बात करते हैं, इसको वापस इस वाली संख्या से भी गुणा करवाना पड़ता है सर, ठीक है ना। तो ये माइनस है, ये माइनस लगा दिया। फिर x की पावर 1 को गुणा करवाएंगे 2 से तो सर ये क्या आ जाएगा? 2x की पावर 1 हो जाएगी। क्लियर? पर हम इस 2x x की पावर 1 को यहां पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे सर? घात सेम होने के बाद वो सीध में उतारो तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? कि जैसे यहां पर x की पावर 3 है तो यहां पर भी क्या है? x की पावर 3 है। इधर x की पावर 1 है, इधर है क्या सर? नहीं है ना। तो यानी इस x की पावर 1 वाले को इसकी सीध में ले जाओ। कैसे सर? देखना, -2x आया, इस -2x को उतार दो यहां पे। क्लियर? x की पावर 1 लिखो भले मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। तो देखना आगे,
अब आपको क्या करना है, जो अपन भाग लगाते हैं ना भाग, तो भाग में क्या करते हैं, जितनी बार टेबल बोली वो उसके नीचे जो आता है वो लिखने के बाद अपन उस संख्या को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसमें भी वही प्रोसेस करना है, पर इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है सर, कि घटाने का मतलब क्या होगा, चिन्ह उल्टे कर दो। यहां पे कुछ नहीं है तो माइनस करोगे, और सर माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और अगर प्लस होता तो क्या कर देते सर, इसका माइनस कर देते। तो फिर आगे बात करते हैं हम, अब ये हो जाएगी बाकी। तो यहां से ये कट चुका है। फिर आगे x की पावर 2 कहीं पर है क्या, नहीं है ना, तो ये -3x की पावर 2, इधर प्लस का 2x है और इधर प्लस का कितना है सर, 5x है। अगर ABCD वाला अक्षर सेम है और उनकी सर गाते भी सेम है, ABCD वाला अक्षर सेम है और उनकी गाते भी क्या है सर, सेम है, तो क्या होगा कि वह ABCD वाले अक्षरों वाली संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। कैसे, x वाला सेम है तो इस x को मैं एक बार ही लिखूंगा, और प्लस के 5 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे सर, प्लस के 7 हो जाएंगे। क्लियर ये बात, वापस बात करते हैं। 5x के अंदर प्लस के 2x जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7x। समझ गए, अब वो माइनस था वो हट गया, नीचे जो हमने चिन्ह चेंज किया ना, जो चिन्ह चेंज करेंगे उसी को काउंट करेंगे अपन। आगे बात करते हैं, फिर क्या बच रहा है सर, माइनस का 3 बच रहा है, तो हमने माइनस का 3 भी लिख दिया। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको फोकस देखना इधर। x की पावर 2 और इधर भी x की पावर 2, पहले अपन शॉर्ट फिर उधर पता करेंगे कि क्या बचा। x की पावर 2, इधर भी x की पावर 2, दोनों सेम मिल चुके हैं। हमने कहा केवल फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से ही कंपेयर करना, बाकी किसी के हाथ भी नहीं लगाना है पता करने के लिए, है ना। तो x की पावर 2 और इधर भी x की पावर 2 सेम है। फिर बचा क्या सर, माइनस का 3। यहां पे कोई -3 है क्या सर, नहीं है। तो हमने क्या कहा कि जो स्टेप हमारे लिए कम पड़ रही है उसी को ऊपर लिखेंगे। तो माइनस के 3 यहां पर है पर यहां पे नहीं है, तो ये लिख दिया माइनस का 3। और x की पावर 2 और x की पावर 2 तो सेम है, इसको छोड़ दिया। आगे बात करते हैं, हमने क्या कहा था सर, यहां पर जो भी लिखते हैं उसको इस पूरी संख्या से गुणा करवाना है और फिर वापस उसको यहां पर उतारना है। ठीक है, कैसे गुणा करवाना है, पहले आप इधर देखिए कि ये -3, अगर ऐसे समझ में नहीं आया आपको तो वहां कैसे है वो देखना। इधर की फर्स्ट वाली संख्या को लिखोगे आप ऊपर, फिर लगाओगे बटेवा, और इधर की फर्स्ट वाली संख्या को कहां लिखोगे सर, नीचे लिखोगे। तो यानी x की पावर क्या हो जाएगी सर आपकी, ये 2। तो ये तो सर कट चुका है, तो बचा क्या सर, माइनस का 3। तो ये क्या उतार दिया हमने, -3 उतार दिया। अगर फिर अब यहाँ पे जो भी लिखा उसको इससे गुणा करवाना है, पहले शॉर्ट में गुणा कैसे करवाते हैं वो देखना आप। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो उधर आपको पूरा क्लियर गुणा करके बताया जाएगा, पर ध्यान आपको रखना है कि आपको कैसे समझ में आता है अच्छे से, वही तरीका आपको लगाना है। ये केवल अपना जो होगा यहाँ पे केवल गुणा आता है वही लिखना है, बाकी सारा जो ये ऐसा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, रफली होगा, समझो, या आप डायरेक्ट करो इसको, ठीक है ना। -3 को गुणा करवाएंगे x² से सर, तो क्या हो जाएगा, -3 और x की पावर 2 एज इट इज। अब ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है सर, प्लस, और 2 को 3 से गुणा करवाएंगे कितना होगा सर, 6। क्या मैं 6 या लिखूंगा क्या, जी बिल्कुल लिख तो सकते हैं, पर हम इसको कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही इजी संख्या है, मतलब नॉर्मल इसके साथ में ABCD का अक्षर x नहीं है। तो यानी कि हमने क्या कहा था, सेम टाइप की संख्या को सेम टाइप के साथ में लिखने पर हमारे समझने में आसानी रहेगी और सोल्व जल्दी से हो जाएगा, गलती का चांस नहीं रहेगा। तो 2 × 3 हमारा 6 आया था, ये लिख दिया, और किसका आया था सर, प्लस का आया था। क्लियर। अब हम क्या कहते हैं सर कि भाग में हम उनके चिन्ह घटाएंगे, यानी चिन्ह चेंज करेंगे, बाकी करेंगे। तो माइनस की जगह हो तो क्या हो जाएगा सर, प्लस, और प्लस हो तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। क्लियर। फिर ये देखो सर सेम मिल गई, माइनस का 3x की पावर 2 और प्लस 3x की पावर 2 सेम है तो बाकी हो जाएगी, क्योंकि ये तो माइनस की है और ये किसकी हो गई, अब हमारी प्लस की हो गई। अगर आप सही तरीके से अपना तरीका लगाते हैं और गुणा सही तरीके से करते हैं तो आप ध्यान रखना कि यह फर्स्ट वाली जो स्टेप है वो हमेशा कटेगी। अगर आपको ये नीचे वाला कैसा आया समझ में नहीं आया ना, तो भी आप इधर देखना, -3 से गुणा करवा रहे सर हम, और इनटू किस संख्या को गुणा करवा रहे हो आप, x की पावर 2 -2 से गुणा करवा रहे हो ना, तो ये लिखा हमने x की पावर 2 और -2 कर दिया। हम क्या कहते हैं कि भाई बाहर वाली जो भी संख्या है कोष्टक वाली दोनों संख्याओं से गुणा होती है सर, दोनों संख्याओं से गुणा होगी, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, माइनस का तो 3
इंटू और क्या हो जाएगा x की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, पहली संख्या पहली से गुणा हुई, फिर पहली संख्या दूसरी से भी गुणा होगी, तो ये माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये सर हमारा क्या हो जाएगा -3 x की घात 2 और प्लस का क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो हमने फर्स्ट वाली संख्या को तो घात 2 जो सेम थी उसकी सीध में उतार दिया, और जो सिंपल जो संख्या थी उसको हमने यहाँ पे उतार दिया। आगे बात करते हैं, क्या बचा सर 7x बचा। इधर क्या बचा सर, दोनों संख्याएं जब माइनस की हो तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। 6 और 3 कितने हो गए सर 9। जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का आता है और संख्याएं क्या हो जाती हैं सर, जुड़ जाती हैं। एक बार वापस इसको क्लियर करते हैं अपन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर कंपेयर करना है, x की पावर 3 है यहाँ पे और यहाँ पे कितनी है 2 है, तो कितनी घात कम पड़ रही है, वही आपको कहाँ लिखनी है सर, ऊपर लिखनी है। ठीक है, तो यानी कि x की पावर 3 है और इधर x की पावर 1 है, तो कितनी कम पड़ रही थी, 1 कम पड़ रही थी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x की पावर 1। x की पावर 1 को गुणा करवाएंगे इससे भी और इससे भी, ठीक है ना, दोनों से गुणा करवाना पड़ेगा आपको। तो x की पावर 1 को x की पावर 2 से गुणा करवाओगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी सर 3 हो जाएगी, और उसके आगे x को इस 2 से भी गुणा करवाओगे तो 2x हो जाएगा, और आगे क्या था सर माइनस था, तो ये भी माइनस हो गया। क्लियर, फिर क्या करेंगे हम, इनके चिन्ह चेंज करेंगे, तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस मानते हैं और प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया। ये तो सेम है, कट गई क्योंकि एक माइनस की और एक प्लस की हो गई इसलिए। और इधर 3x की पावर 2 माइनस की थी, उसको वैसा का वैसा ही उतार दिया, इधर x था इधर भी x था। ABCD का अक्सर सेम होने के साथ साथ सर उनकी घातें भी सेम होनी चाहिए, तभी वह संख्या जुड़ेगी या फिर वो घटेगी। तो ये यहाँ पर दोनों सेम है सर, ये भी और ये भी सेम है, तो ABCD का अक्सर जो सेम है ना उसको तो एक बार उतार दो, और उसके आगे वाली जो संख्याएं दे रखी है ना वो आप जोड़ दो या फिर उनको क्या कर दो घटा दो, कंडीशन पे डिपेंड करेगा वो। तो प्लस के 5 हैं और इधर प्लस के 2 हैं, तो कितने हो गए 7, और x को कितनी बार उतार दिया, एक बार ही, यानी वो 7 बार ऑलरेडी है, क्योंकि 5x और 2x कितने होते हैं 7x होते हैं। माइनस का 3, ये माइनस का 3 उतार दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, तो यहां पर आ गया -3x की पावर 2। वापस कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले से ही करना कंपेयर सर, है ना। तो यहां पर x की पावर 2 है, इधर कितनी x की पावर 2 ही है, इसका मतलब x की पावर वाले तो सेम मिल रहे हैं सर, केवल ये माइनस में जो 3 है ना ये इस जगह नहीं है, जो कम पड़ रहा है उसी को आपको कहां उतारना है, ऊपर की तरफ उतारना है। तो -3 कम पड़ रहे थे तो -3 उतार दिए इधर, जो भी यहाँ पे लिखा उसको वापस इन दोनों संख्याओं से गुणा करवाना है और वापस वहीं पर नीचे रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। -3 को गुणा कराया है x की पावर 2 से, तो -3 x की पावर 2 ही आएगा। फिर माइनस को गुणा करवाया माइनस से, तो क्या हो गया सर प्लस, और 2 को 3 से गुणा करवाया क्या हो गया 6। चिन्ह उल्टे करोगे सर आप तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस के और ये प्लस के एज इट इज सेम है तो कट जाएंगे, 7x वैसा का वैसा ही बच जाएगा। दोनों संख्याएं माइनस की हो जोड़ बाकी के अंदर, तो क्या होता है चिन्ह माइनस का आ जाता है और संख्याएं क्या हो जाती हैं सर जुड़ जाती हैं। तो हमने 3 और 6 को जोड़ दिया, क्या आ गया 9 आ गया। अब आगे बात करते हैं इस सवाल पे, तो हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ की जो अपने नॉर्मली अपन कैसे भाग लगाते हैं, भाग लगाते जाते हैं, लास्ट में जो शेषफल बचता है वो छोटा आ जाता है, किससे, जिसका भाग लगा रहे हैं उससे, तो हम उसी जगह रुक जाते हैं कि सर आगे भाग नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें भी x की पावर 1 आ गई, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 ही समझते हैं ना, तो x की पावर कितनी आ गई सर 1 आ गई, और यहाँ पर x की पावर कितनी है सर 2 है, तो ये छोटे भाई साहब हो गए, तो आगे इसमें भाग नहीं जाएगा। क्लियर, चलो, तो यानी कि हमें सवाल ने क्या पूछा था कि भाग देने के बाद px को gx से भाग देने के बाद सर इसका भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीका है सर, यहां पर हम लिख सकते हैं इसका आंसर शेषफल शेषफल कितना बचा लास्ट ही लास्ट में 7x और माइनस का 9 बचा सर, और सर इसी का भागफल यानी भाग लगाने पर जो फल आता है, भाग लगाने पर जो फल आता है, यानी हमने भाग जो लगाया उसका फल क्या प्राप्त हुआ x -3।
क्लियर एकदम। अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आता है तो भी मैं इधर बता देता हूं कि ये अपना जो भाग है, इस भाग के अंदर यहाँ पे जो लिखते हैं उसको तो बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, ऊपर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं भाग फल बोलते हैं सर, और इधर जो आता है उसको क्या बोलते हैं भाजक। क्लियर। और जो बटेवा में बसता है नीचे, यानी कि उसको बोलते हैं शेष फल। चारों भाई आ गए, ठीक है, काट दिया। आगे बात करते हैं सर शेष फल जो लास्ट में बचा, तो ये हो गया 7x माइनस 9, और भाग फल जो ऊपर आता है, ऊपर क्या आया भाग का फल x माइनस 3। ठीक है, अगले सवाल पे बात करते हैं हम। अगला जो सवाल है हमारा x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, और इसके अंदर भाग लगाना है आपको x की पावर 2 प्लस 1 और माइनस x का। ठीक है ना सर। तो तरीका वही का वही रहेगा कि हमें इधर जिसका भाग लगाना उसको लिखना है और वापस कंपेयर करते जाएंगे और उसको गुणा करवा के लिखते जाएंगे। पर थोड़ा सा आपको समझने में भी ध्यान रखना है कि कैसे सर। तो देखना इधर x की पावर 4 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस का क्या है सर 5, ये तो रहा हमारा क्या है सर px है। फिर आगे बात करते हैं gx का भाग लगाना है सर। तो थोड़ी सी उलझन यहां पर ये है, आप क्या करोगे जल्दबाजी में, मुझे पता है, इसको वैसा का वैसा ही पकड़ के यहां पर पटक दोगे कि सर हमें तो समझ में आ गया, अब सेकेंड वाले सवाल को हम दोएंगे। पर थोड़ी सी उलझन वाली ये बात है कि जो पद दिया गया है ना, उसमें x की घात को थोड़ा सा आपको नोट करना है। कैसे? x की पावर 2 है तो इसके बाद में क्या आएगा, x बड़ा पद आएगा, और फिर उसके बाद में सिंपल संख्या आएगी। पिछले सवाल में ऐसा नहीं था, पिछले सवाल में तो केवल x की पावर 2 माइनस 2 ही था, तो काम अपना वहीं पे खत्म। पर इसके अंदर जो है ऐसा नहीं है, 1 भी आ रहा है और x भी आ रहा है, तो घातें कम होती जाती हैं। अगर बीच में कोई घात वाला पद गायब है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे गायब नहीं है सर। पहले क्या उतारेंगे यहाँ पे x की पावर 2, फिर क्या उतारेंगे सर माइनस x उतारेंगे, और फिर क्या उतारेंगे सर प्लस का 1 उतारेंगे। क्लियर। पीछे वाले माइनस x को आगे लिख दिया और प्लस 1 जो आगे था उसको कहाँ पे लिख दिया, पीछे लिख दिया। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो बहुपद है उसकी घातें घटते हुए क्रम में होनी चाहिए, तो पहले 2 आएगा तो फिर क्या आएगा 1 आएगा। अगर ये x नहीं होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आगे जो कंडीशन लगाएंगे अपन, x की पावर 2 और इधर इधर x की पावर 4 है और इधर x की पावर कितनी है सर 2 है, तो यानी कि कितनी कम पड़ रही है, फर्स्ट को ही देखना है, पहले ही बात कर चुके हैं हम। तो यानी x की पावर इधर तो 4 है और इधर x की पावर कितनी है सर 2 है, तो यानी कि 2 कम पड़ रही है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे x की पावर 2। ठीक, फिर क्या कहते हैं सर कि जो ऊपर हमने लिखा उसको वापस इस संख्या से क्या करवाना है, आपको गुणा करवाना है। तो अभी गुणा करवा देते हैं। x की पावर जो 2 हमने लिखा उसको वापस इससे गुणा करवाना है, तो ये हम लिखेंगे x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 कितनी हो जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगी। लग रहा है लाइन में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, ये लो। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अब क्या करना है आपको, x की पावर 2 को x की पावर 2 से गुणा करवाया, फिर x की पावर 2 को x से भी गुणा करवाएंगे। तो आगे क्या था सर माइनस था, तो ये माइनस हम उतार देते हैं। फिर x की पावर 2 को x की पावर 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 3। यानी ABCD का अक्सर सेम हो तो गुणा के अंदर उसकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे सर 1 मानेंगे, और यहाँ पर कितनी है 2 है, तो x की पावर 2 और x की पावर 1 कितनी हो जाएगी 3। जरा मुझे बताइए सर यहाँ पर x की पावर 3 कहीं पर भी है क्या, ऊपर नहीं है। तो हमने पहले पिछले सवाल में भी क्या कहा था, जिनकी घातें सेम मिलती हैं वही हमारा जमाने का तरीका होगा, है ना। तो यहां पर सेम नहीं है, तो इस x की पावर 3 को हम बाहर फेंक देते हैं उधर। उधर का मतलब भाग से ही बाहर नहीं, इसको हम फेंक देते हैं माइनस एक्स की पावर 3 को यहां पे। क्लियर, यानी ये भाग के बाहर नहीं है, ये यहां पे भाग बना हुआ है हमारा।
ठीक है। पर क्या है कि बीच में कहीं घात 3 नहीं आ रही तो उसको साइड में लिख देते हैं अपन। अगली बात करते हैं अब, x की पावर 2 को तो 2 से गुणा करवाया 4 आया, x की पावर 2 को x की पावर 1 से गुणा करवाया तो x की पावर 3 आया, फिर x की पावर 2 का नंबर है सन 1 के साथ में तो क्या आएगा 1x की पावर 2, और इसके आगे क्या चल रहा है सर, प्लस चल रहा है। क्लियर। आगे बात करते हैं। फिर क्या कहते हैं सर कि आपको इनके चिन्ह चेंज करने हैं, इनके चिन्ह चेंज करने हैं, तो सर इनके चिन्ह चेंज करेंगे अपन, तो ये माइनस, प्लस की जगह ये माइनस, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। क्या आपको ये x की पावर 2 लिखा जो भी समझ में नहीं आया, नहीं आया है तो इधर देखना एक बार। इधर फर्स्ट में क्या है x की पावर 4, और इस वाले में हम किसका भाग लगा रहे हैं, इस वाले का। इधर क्या है x की पावर 2, और भाग लगाने का मतलब कहां पे लिखोगे सर आप, बटेवा में। तो x की पावर 4 में से x की पावर 2 कटेगी तो कितनी बचेगी सर, x की पावर 2 बचेगी। तो ये हमने लिख दिया x की पावर 2। जो यहाँ पे लिखा उसको इससे गुणा करवाना है। अगर आपको सर गुणा भी नहीं आ रहा है तो ये देख रहा है इधर शॉर्टकट में गुणा कैसे करवाया, x की पावर 2 माइनस x, और फिर ये प्लस का क्या उतार दिया हमने, 1 उतार दिया। फिर आगे बात करते हैं, पहली संख्या पहली से गुणा होगी यानी कि x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, फिर x की पावर 2 इस माइनस एक्स से गुणा होगी, माइनस को ले लेते हैं आगे, और x की पावर 2 इंटू क्या लिख दिया सर हमने, x लिख दिया। फिर वापस x की पावर 2 का नंबर किसके साथ में है सर, 1 के साथ में, तो ये x की पावर 2 इंटू क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। x की पावर 2 और x की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4। हमने पढ़ा है पहले कि जब आधार समान हो तो गुणा के अंदर उनकी घातें जुड़ जाती हैं, और आधार कितनी बार उतरता है, एक बार, घातांक नियम के अंदर। माइनस माइनस, x की पावर कुछ नहीं है तो हम 1 समझ सकते हैं वहां पे, तो x की पावर 2 और x की पावर 1 कितनी हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी। आगे बात करते हैं प्लस, x की पावर 2 को 1 से गुणा करवाओगे तो x की पावर 2 आ जाएगी। तो x की पावर जो 4 है वो तो 4 वाले पद के साथ में उतार दी सीध में, और जो पावर 3 है सर उस पावर 3 कहीं पर भी नहीं है तो उसको साइड में उतार दिया अपन ने, और जो पावर 2 है सर वो कहाँ पे उतार दिया, 2 वाले के सीध में उतार दिया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और इससे भी बेहतर दिया जाएगा आपको, और कोशिश की जाएगी। देखना इधर ध्यान से, माइनस की जगह तो हमने क्या किया, प्लस कर दिया, चिन्ह चेंज कर दिए, माइनस की जगह प्लस, इधर प्लस की जगह माइनस, और ये माइनस, सर ये सेम तो कैंसिल, और इधर x की पावर 2 और इधर भी x की पावर 2। जब दोनों संख्याएं माइनस की हो सर, जोड़ बाकी में तो चिन्ह तो आता है माइनस का, और संख्याएं क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3x की पावर 2 में 1x की पावर 2 जोड़ोगे तो 4x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर प्लस के 4x प्लस के कितने हो जाएंगे सर, 5। पर थोड़ी सी उलझन वाली समस्या फिर भी है सर कि ये प्लस एक्स की पावर 3 को कहां उतारे, हमने कहा x की घातें जो है घटते हुए क्रम में होनी चाहिए, तो यहाँ पे सर 3 फिर 1 फिर कुछ नहीं, तो x की पावर 3 2 के पहले आता है, तो इसको उतार दो आगे की तरफ, यानी कि x की पावर 3। आ गया समझ में। फिर आगे बात करते हैं वापस वही कंपेयर करेंगे अपन, x की पावर 3 को x की पावर 2 से कंपेयर करेंगे, कितना कम पड़ रहा है, केवल x कम पड़ रहा है, तो ये लिख दिया हमने x, और आगे कुछ भी नहीं लगा रखा, इसका मतलब आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। बहुत ही सीधा तरीका है, x की पावर 3 इसको गुणा करवाएंगे x की पावर 2 से, तो ये हो जाएगा x की पावर वापस इधर 3, क्योंकि हमने क्या कहा था सर कि वापस ऊपर जो संख्या लिखी हमने उसको लिखने के बाद हमें वापस क्या करना है, इसको फर्स्ट वाली सब संख्याओं से गुणा करवाना है। तो इधर x कैसे आया, x की पावर 3 है इधर, इधर x की पावर 2 है, x की पावर 1 कम पड़ रही है, तो x की पावर 1 सर आप भले लिखो भले मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली x समझ सकते हो। x की पावर 1 को x की पावर 2 से गुणा करवाओगे तो x की पावर 3, फिर बीच में क्या है सर माइनस, तो ये लगा दिया माइनस, x को x से गुणा करवाओगे तो x स्क्वायर, और प्लस 1 को गुणा करवाओगे x से तो प्लस 1x। ठीक है, चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, ये सेम सेम कैंसिल सर। यहां पर एक संख्या प्लस की और एक संख्या किसकी है, माइनस की। अगर कहीं पर भी एक प्लस या माइनस में भी गलती हो जाती है तो अपना पूरा जो भाग है
गया। ये संख्या माइनस की है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप समझ सकते हो 1, माइनस के 4 और प्लस का 1 कितना होगा सर? 3 होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि एक संख्या माइनस की हो और एक प्लस की हो तो बाकी होती है और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी है सर? 4 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और फिर जो ABCD का अक्षर है x की पावर 2 वो एक ही बार उतर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4x में से 1x जाएगा तो सर कितना बचेगा? 3x बचेगा। और बड़ी संख्या किसकी थी? प्लस की। वापस ये उतार देते हैं यहाँ पर 5। बार बार वैसा तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और फिर ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो आप शॉर्टकट तरीका लगा सकते हो, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। वापस बात करते हैं, x की पावर 2 है यहाँ पर और इधर भी x की पावर क्या है सर? 2 है। फिर इधर माइनस का 3 है, क्या उधर माइनस का 3 है? क्या नहीं है ना। तो हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जो चीज कम पड़ रही है उसी को हमें वहां पर लिखना है, पर यहां पर जो है ना कम नहीं पड़ेगी वो। यहां पर अगर छोटी संख्या आ गई तो भाग अपना वहीं पर गया, यानी कि शेषफल छोटा आने के बाद तो भाग खत्म हो जाता है ना। x की पावर 2 और इधर x की पावर 2 सेम, पर यहां पर सर -3 है, क्या वहां पर -3 है? क्या नहीं है ना। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। फिर जो यहां पर हमने संख्या लिखी उसको वापस इस सवाल से ही गुणा करवाना पड़ेगा। तो 3 को इससे गुणा करवाओगे तो 3x की पावर 2 और 3 के आगे क्या था सर? माइनस था सवाल में यहां पर, तो ये माइनस आ गया। फिर सेकंड वाली संख्या से इसको गुणा करवाएंगे, सबसे ही गुणा करवाना है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक। और x को 3 से गुणा करवाएंगे तो सर 3x, और सर +1 को -3 से गुणा करवाएंगे कितने हो जाएंगे? -3। और ये आ गया वापस चिन्ह चेंज करने का रूल। माइनस की जगह हो तो क्या करेंगे? प्लस, और प्लस हो तो क्या करेंगे? माइनस, और माइनस हो तो क्या करेंगे? प्लस। ये तो सेम कैंसल, ये भी सेम कैंसल, यानी बाकी हो गई है ना। यानी कि प्लस का जो 3x था उसमें से माइनस के 3x चले गए। आगे बढ़ते हैं, प्लस के 5 और प्लस के 3 कितने हो जाएंगे सर? 8। तो यहीं पर हमारा ये भाग खत्म हो गया, क्योंकि 8 जो है यहाँ पर x की पावर 1 भी नहीं है और उधर x की पावर कितनी चल रही है? हमारे पास 2 चल रही है। तो यानी कि इधर शेषफल छोटा आ गया, तो यहीं पर काम खत्म। तो अपन लास्ट में लिख सकते हैं सर, अतः सवाल ने क्या पूछा था हमें कि भागफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल क्या है हमारा? भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है या आता है ऊपर, x की पावर 2 + x - 3। क्लियर। और शेषफल जो लास्ट में बचता है सर, शेषफल लास्ट में कितना बचा सर? 8 बचा। तो हमने शेषफल कितना लिख दिया वहां पे? 8 लिख दिया, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल।